हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विथ ईज। आज हम हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये जो रिवॉल्ट है इसके काफ़ी कारण रहे। ये रिवॉल्ट होने के पीछे काफ़ी कारण रहे, कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या और भी कारण रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। Revolt occurred during the reign of Governor General Lord Canning। तो सबसे पहले जो ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, ये किसके शासन में हुआ या कौन गवर्नर जनरल था उस समय? लॉर्ड कैनिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम जो गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब इनके कॉजेस में आते हैं कि क्या क्या कॉजेज रहे इस रिवॉल्ट के होने में। तो सबसे पहले है पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट। पॉलिटिकल कॉज, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन कौन से रहे? नाना साहेब अलायस धोंदू पंत वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वॉज एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। एक कारण ये रहा कि नाना साहिब जो थे, इनको धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता था, उनको पेंशन देने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे। ठीक है, गोद लिए हुए बेटे थे, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये इनके अपने बेटे नहीं हैं, तो इनको पेंशन नहीं मिलेगी। फर्स्ट रीज़न, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या क्या कहते थे कि अगर कोई राजा बिना अपने मेल वारिस के मर जाता है तो उसका जितना भी राज्य था वो अंग्रेजों के अंडर आ जाएगा। ठीक है, चाहे राजा ने कोई सन को अडॉप्ट किया हो, कोई बेटा उन्होंने गोद लिया हो, पर वो जो था वो राजा नहीं बन सकता था। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर अंग्रेजों ने किस किस राज्यों को अपने अंडर किया? सतारा, झांसी, नागपुर और संभलपुर। ठीक है, तो ये जो है 4 जो राज्य थे, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अंडर अपने अंडर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अवध एनेक्स्ड इन 1856 ऑन चार्ज ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध को 1856 में उस पर कब्जा कर लिया और उसमें रीज़न दिया कि इनसे एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं सक रही है, या उनके मिसमैनेजमेंट के रीज़न दे के उन्होंने अवध को अपने अंडर कर लिया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण, हैवी टैक्सेशन, डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेट्रा। तो ये आपके होंगे कि वो टैक्सेस जो थे वो ज़्यादा लगाने लगे अंग्रेज़, तो ये भी एक कॉज था। नेक्स्ट, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, सैन्य भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। तो उनके जो आर्मी में जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ भेदभाव होने लग गया। तो ये भी एक कारण बन गया रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले ब्राउन बेस राइफल्स यूज़ होते थे और अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए इनफील्ड राइफल। ठीक है, और माना गया कि जो इनके कारतूस है, जो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस डलता है वो उसको ग्रीस किया जाता है एनिमल की चर्बी से। ठीक है, जानवर की चर्बी से उन्हें ग्रीस किया जाता है, ऐसा मानने लगे। तो ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम आ गई। एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829। तो सती प्रथा को ख़त्म किया अंग्रेजों ने 1829 में। लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज इन 1856। तो कानून बनाया गया विधवा पुनर्विवाह के लिए, कब? 1856। तो ये 3 जो थे ये इनके रिलीजियस जो थे, रिलीजियस धार्मिक भेदभाव के कारण भी लोगों में गुस्सा आ गया।
नेक्स्ट है द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे फैला। मार्च 29, 1857 को एक सैनिक था मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे जो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, ये उनकी पलटन थी। तो इनका जो सैनिक था उसने क्या किया, 2 ब्रिटिश ऑफिसर ह्यूडसन और बॉक को एक परेड में जो बैरकपुर में हो रही थी, वो परेड में इन दोनों ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, ठीक है। अब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई या फांसी चढ़ा दी गई अप्रैल 8, 1857 में, ठीक है। तो ये तो हो गया, पर हुआ क्या कि बगावत जो थी वो और भड़क गई, ठीक है। बगावत फैल गई मीरठ में भी। मीरठ 10 मई 1857 को 3rd नेटिव कैवलरी, ये यूनिट थी जो किसके अंडर थी, जनरल हेविट के। तो यहाँ भी बगावत फैल गई और इनका जो नारा था वो था मारो फिरंगियों को, ठीक है। तो ये बगावतकारियों का ये नारा था, मारो फिरंगियों को। द बैटल क्राई ऑफ द रिबेल मार्च टू दिल्ली। तो इनका एक और नारा था कि दिल्ली चलो, ठीक है। तो दिल्ली चलो कौन से उसमें था, मीरठ के दंगों में, ठीक है। अब जब वो दिल्ली पहुंच गए तो उन्होंने मुग़ल एम्परर, लास्ट मुग़ल एम्परर जो थे बहादुर शाह टू, जो अकबर शाह टू के बेटे थे, बहादुर शाह टू लास्ट रूलर मुग़ल एम्परर के, उनको घोषित किया कि वो इंडिया के एम्परर हैं, ठीक है, राजा हैं। और उनकी वाइफ जीनत महल, जिनका नाम था महक परी, भी उनको घोषित किया गया कि यही हमारी असल में या वास्तव में रानी है, ठीक है। तो मीरठ से ये पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र और महक परी को बना दिया इंडिया का बादशाह और महारानी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पर्सन्स कौन कौन से थे इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, उनकी बात कर लेते हैं। भक्त खान। भक्त खान वॉज फ्रॉम बरेली यूनिट ऑफ आर्मी। तो भक्त खान जो थे किस यूनिट के थे, बरेली यूनिट के थे। कैप्चर दिल्ली, इन्होंने कब्जा कर लिया दिल्ली में। और इनको साहब ए आलम बहादुर ये टाइटल दिया गया किसके द्वारा, बहादुर शाह टू, जो लास्ट एम्परर थे मुग़ल एम्परर, तो उनके द्वारा इनको टाइटल दिया गया साहब ए आलम बहादुर। ये किनको दिया गया, भक्त खान को। नेक्स्ट थे नाना साहिब। नाना साहिब फ्रॉम कानपुर अलोंग विद। अब नाना साहिब जो थे वो कानपुर से थे और इनके साथ और कौन थे, तांतिया टोपे, रियल नेम रामचंद्र पादुरंगा। तो इनके साथ थे तांतिया टोपे, जिनका असल में नाम था रामचंद्र पादुरंगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में कि तांतिया टोपे का असली नाम क्या था, तो नाम था रामचंद्र पादुरंगा। और इनके साथ थे अजी मुल्ला, जिनको क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। तो ये 3 कहाँ से थे, कानपुर से। उसके बाद बेगम हजरत महल, जो अवध की रानी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे बिरजेश कादिर को नवाब बना दिया अवध का, ठीक है। ये वही अवध है जहाँ 1857 को अंग्रेज़ों ने मिसमैनेजमेंट का वो दे दिया था इनको कि ये इनसे संभाल ही नहीं जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो विधवा थी किसकी, राजा गंगाधर राव, जो झांसी के राजा थे, उनकी विधवा थी रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया 1851 में
और इन्होंने एक बेटा भी अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आनंद राव। ठीक है, तो ये आपका मेन इसमें है। नेक्स्ट है तांतिया टोपे, joined her and both defeated Scindia of ग्वालियर but defeated by ह्यूग रोज। ठीक है, अब तांतिया टोपे ने भी रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन किया और दोनों ने स्किंदिया जो ग्वालियर का था उसको हरा दिया और खुद ये हार गए ह्यूग रोज से। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई को किसने हराया? ह्यूग रोज। ये इंपॉर्टेंट है। शी डाइड ऑन 18 जून 1858। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई 18 जून 1858 को। नेक्स्ट, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह या मौलवी विद अ ड्रम भी कहा जाता था। ठीक है, खान बहादुर खान एसोसिएटेड विद बरेली, और बरेली से कौन एसोसिएट थे? खान बहादुर खान। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे 1857 के रिवॉल्ट के। अब देखते हैं कि 1857 रिवॉल्ट के मेन सेंटर कौन से थे, इनमें से कौन कौन से इंडियन लीडर्स थे वहाँ उस सेंटर में, और इनको दबाने के लिए कौन कौन से ऑफिसर्स वहाँ थे। सबसे पहले दिल्ली में जो लीडर्स, इंडियन लीडर्स थे वो थे बहादुर शाह टू और भक्त खान। ठीक है, बहादुर शाह टू और भक्त खान दिल्ली में थे, और इनको दबाने के लिए कौन से ऑफिसर्स थे? जॉन निकलसन और विलियम हॉडसन। ठीक है, उसके बाद कानपुर सेंटर था। कानपुर सेंटर में इंडियन लीडर्स थे नाना साहेब और तांतिया टोपे, और इनके सप्रेसर थे कैम्बेल एंड हैवलॉक। थर्ड सेंटर था लखनऊ। लखनऊ में कौन से इंडियन लीडर थे? बेगम हजरत महल, और इन वहाँ सप्रेसर थे कैम्बेल और जेम्स बेल। फोर्थ झांसी। झांसी में इंडियन लीडर कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, और अभी हमने पढ़ा इनके सप्रेसर थे ह्यूग रोज। ठीक है, तो ये सप्रेसर और इंडियन लीडर और कौन कौन से सेंटर में थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटर था इलाहाबाद। इलाहाबाद में इंडियन लीडर थे लियाकत अली, और यहाँ सप्रेसर थे कर्नल नील। अगला सेंटर था जगदीशपुर। यहाँ कुंवर सिंह जो थे इंडियन लीडर थे, और विलियम टेलर यहाँ के सप्रेसर थे। नेक्स्ट बनारस। बनारस में जेम्स नील ही सप्रेसर थे। ठीक है, तो बनारस में भी अमर सिंह ही इंडियन लीडर थे। अब इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पास्ड ऑन टू ब्रिटिश क्राउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियन जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथों चला गया? ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, और ये कौन से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो इंडियन की जो मैनेजमेंट था वो अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ चले गया। सेकेंड, रॉयल दरबार वॉज हेल्ड एट इलाहाबाद इन November 1, 1858. A proclamation was issued by Queen Victoria was read at the Darbar by Lord Canning, last governor and the first viceroy of India. तो अब हुआ क्या कि एक रॉयल दरबार रखा गया November 1, 1858 में, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को जो था वो किया गया, इसमें घोषणा की गई कि यही क्वीन है इंडिया की। वॉज रियल एट द दरबार बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा इनको इंडिया की क्वीन माना गया, और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वाइसरॉय। मतलब ये रिवॉल्ट के बाद अब गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म होके
उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहने लगे। ठीक है। थर्ड, आर्मी वॉज केयरफुली रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पील कमीशन। अब जो ब्रिटिशर्स जो थे आर्मी रखने लगे तो वो एक कमीशन के थ्रू रखने लगे जिसे पील कमीशन कहा जाता था। ठीक है। तो आर्मी को उन्होंने रीऑर्गेनाइज्ड किया कौन से कमीशन के थ्रू? पील कमीशन। ठीक है। तो आज के लिए इतना। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।